का है ये बंजारा। अरे ली, मुझे तुम्हें कुछ बताना। क्या? वो जल्दी बोलो नादिया। असद भाई और ज़ारा भाभी के गले से तावीज मैंने उतारा था। क्या? क्यों? आज़ा ने मम्मा को पोजेस कर लिया था। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मम्मा को जान से मार देगा। जादू घर से बाहर ही रखे, फिर जो भी लाएंगी चोरी करके ही लाएंगी ना। तुम रोक सकती हो मुझे? हाँ, रोक सकती है। ये लो। नादू you're awesome। कौन है वो इंसान ज्यादा? सरदार मेरी बहन को बख्श दो। 50 करोड़ असद के और 50 करोड़ तुम्हारे। लेकिन मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आई। नजर तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन वो वहीं मौजूद थी। मुझे अली की बातों से अंदाजा हो गया। उस बुढ़े ने कोई ऐसा अमल किया खुशी पे कि इस वक्त वो हमें नजर नहीं आ रही। हाँ सर, अब क्या होगा? हम खुशी को कैसे वापस हासिल करेंगे? बस चमके। आई रियली डोंट केयर मम्मा। मैं तो बस चाहती हूँ कि घुटनों पे बैठ के माफी मांगे वो। नीचे जाकर भाई और भाभी पर उम्मीद होंगे कि हमने उनकी रिहाई के लिए कुछ किया होगा। हमें ऐसे नाकाम देखकर वो बहुत मायूस हो जाएंगे। अली, एक बात तो साफ है, आज़र भाई ने हम पर मुस्तकिल नजर रखी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे पहले आज़र भाई ने इस पर हाथ साफ कर लिया? खुशी, अगर ऐसा है तो वो हमसे पहले हथियार तक पहुंच जाएगा। वो थोड़ी अपसेट हो गई ना, इसलिए इस तरह, वरना वो कभी भी इतनी रूडली नहीं जाती। ज़ारा बेटा, तुम जब भी कभी कोरमा बनाओगी, मैं तुम्हारे कोरमे को बहुत मिस करूंगी। मुझे जरूर याद करना जब भी कोरमा बनाओ। कभी उसको इस नजर से देखा ही नहीं। क्यों? क्या बुराई है उस बेचारी में? की है। तुम बस यहीं खड़ी देखती रह जाओगी खुशी, और तुम्हारा अली नादिया का हो जाएगा। क्या बुराई है उस बेचारी में? शक्ल भी मुनासिब है और फिर इंसान ज़ादी है, और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत भी करती है। लेकिन मैं तो तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं आपकी जिंदगी में ना होती फिर? तब भी नहीं यार, मतलब पागल है वो, साइको है, हाइपर है, मेरे टाइप की नहीं है। ऐसी लड़की को मैं बहन तो बना सकता हूँ, लेकिन बीवी नहीं। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। अच्छी बोलूंगा ना। हेलो व्यूअर्स, ज़ारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं। इन दोनों का ताल्लुक एक ऑनलाइन रज़ाकाराना फलाही प्रोजेक्ट के ज़रिए हुआ। सारा जदीद ख़यालात की थी, जबकि ज़वार अपनी हदूद में रहने वाला एक इंसान, मगर दोनों का मकसद एक था, दूसरे के लिए कुछ करना। एक आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान गुफ्तगू, इख्तिलाफ, बहस और आखिरकार एक अनदेखे एहतराम बदलने लगी। सारा को ज़वार की साफ नीयत ने मुतासिर किया और ज़वार को सारा के बेलफ्ज़ जज्बे दिल में उतरने लगा।
एक दिन जवार ने सादगी से सारा से कहा, तुम जैसी लड़की आज के दौर में कम मिलती है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे रिश्ता कायम करना चाहूँगा। सारा चौंक गई क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शादी का तस्वुर कभी भी उसके ख्वाबों में शामिल न था। उसने इनकार किया, लेकिन जवार ने ज़बरदस्ती न की, बस इतना कहा, अगर कभी दिल बदल जाए तो मैं दुआ में रहूँगा। वक्त गुजरता गया, सारा कामयाब होती गई, मगर दिल में